अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम ई-कैट मैथमेटिक्स में टॉपिक सर्किल पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने सर्किल को काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर में हम सर्किल से ही कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में हम सर्किल को वाइंड अप भी कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब हमने लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में, लास्ट एपिसोड में, आखिरी मुलाकात जो आपसे हमारी हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि सर्किल होता क्या है। सही है, उसमें हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। उसमें हमने डिस्कस किया था आपके साथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल और फिर हमने उसमें डिस्कस किया था आपके पास केसेस, अगर सेंटर 0 0 है, सेंटर एक्स एक्सिस, सेंटर वाई एक्सिस, सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, सर्किल टच कर रहा है वाई एक्सिस को, सर्किल टच कर रहा है एक्स और वाई दोनों एक्सिस को और सेंटर से पास हो रहा है। सही है ना। फिर हमने उसके अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ी थी आपके सामने, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स माइनस एच इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई माइनस के इक्वल्स टू आर साइन थीटा, पैरामेट्रिक एंगल भी पढ़ लिया था। आज हम चलते हैं टेंजेंट लाइन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक मैथ्स के अंदर ये बच्चे पढ़ते हैं टेंजेंट लाइन, लेकिन मैट्रिक मैथ्स में इसको याद कर लेते हैं हाथ रख के। तो बेटा व्हाट इज टेंजेंट लाइन? द लाइन विच पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट टू द कर्व। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। टेंजेंट लाइन बेटा वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व के सिर्फ एक पॉइंट से पास हो। लाइन से टेंजेंट लाइन के लिए कंपलसरी है कि ये किसी भी कर्व के एक पॉइंट से पास हो। अब वो कर्व सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो। क्या बोला? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कोनिक, कोई से भी कोनिक, किसी भी कोनिक के एक पॉइंट से कोई लाइन पास होती है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन। तो यहाँ यही मेंशन है, टेंजेंट लाइन इज द लाइन विच पासिस थ्रू ओनली वन पॉइंट टू द कर्व। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। बेटा आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेकेंड ईयर मैथ्स वाले स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे और OA लेवल वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से पढ़ते हैं। आपने स्लोप के निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। एक बेसिक फॉर्मूला था स्लोप का, m इक्वल टू टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। फिर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा, 2 पॉइंट फॉर्मूला, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या कुछ लोग बोलते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा जिसको इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला था। क्या था वो? m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये सब आप फॉर्मूले स्लोप के पढ़ के आ चुके हैं। आज हम स्लोप का एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि स्पेसिफाइड है टेंजेंट लाइन के लिए। क्या मतलब? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज शोज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। बेटा किसी भी कर्व की इक्वेशन का अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो वो शो करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, और स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट। सेकेंड ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में 3.3 में सिर्फ वर्ड यूज हुआ है ग्रेडियंट, जबकि OA लेवल मैथ्स में बार बार वर्ड यूज हुआ है ग्रेडियंट। स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज शो द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। किसका फर्स्ट डेरिवेटिव? उस कर्व की इक्वेशन का। कोई भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, वो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट प्रोवाइड कर देगा। अच्छा जनाब, स्लोप ऑफ कर्व 7 सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 7.2। इसी तरह अगर मैं एड मैथ्स स्टूडेंट की बात करूं जो O लेवल में एड मैथ्स लेते हैं, तो एड मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 15 है आपका बेटा, जिसमें 15.4 है आपके अंदर पास, 15.2, 15.3, 15.4 है, जहां पे बार बार वर्ड यूज हुआ है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व। और सेकंड है मैथ्स चैप्टर नंबर 7.2 में भी यूज हुआ है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। इसी तरह A लेवल की बात करूं तो A लेवल मैथ्स में P1 में वर्ड यूज हुआ है ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द कर्व। बेटा याद रखिएगा, स्लोप ऑफ कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। ये हम कहते हैं ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, याद रखिए कर्व का स्लोप ही नहीं होता। तो सर ये क्या बात हुई, एग्जामिनर क्यों कहता है? बेटा स्लोप ऑफ कर्व मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। अगर एग्जामिनर कहते हैं ना फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, इट मींस वो आपसे पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का स्लोप नहीं होता, कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप होता है। और उसको कैसे मालूम करते हैं? उस कर्व की इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। आपको भी डिफरेंशिएशन पढ़ाया सर ने, तो याद रखिएगा किसी भी कर्व की इक्वेशन का अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डेट इंडिकेट
स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व और ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये कर्व है, सर्कल भी तो एक कर्व है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, देन डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से तो dx अपॉन dx कैंसिल हो गया ना, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, 2g dx से dx कैंसिल, 2fy डी वाई अपॉन डी एक्स। सी इज अ कॉन्स्टेंट और प्योर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स टर्म को एक तरफ कर लूँ तो इनमें 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचा y प्लस एफ, जबकि प्लस का 2x यहाँ के माइनस का 2x होगा, प्लस का 2g वहाँ जाके माइनस का 2g होगा, और इन दो से मैं -2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा x प्लस जी। अब आप मुझे बताइए, ये मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो गया तो क्या आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या कहता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर आ गया माइनस जी प्लस एक्स लिख सकता हूँ इसको मैं, और एफ प्लस वाई। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व क्या शो करता है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, मीन ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इज इट क्लियर? अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पॉइंट में निकालना है, किसी स्पेसिफाइड पॉइंट में निकालना है, लाइक x1 y1 पे निकालना है, तो माइनस अपनी जगह मौजूद है, g अपनी जगह मौजूद है, x की जगह x1 आ गया, f अपनी जगह मौजूद है, y की जगह y1 आ गया। लेकिन अगर मुझे ओरिजिन में निकालना है 0 0, तो देखें माइनस अपनी जगह मौजूद है, x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, तो g प्लस 0 g, f प्लस 0 f। तो ये आ गया जनरल स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये आ गया स्पेसिफिक पॉइंट पे और ये आ गया ओरिजिन पे। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, भाई टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट क्या दे दिया आपको, और एक्स वाई शो पीस है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि चाहे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की हो, किसी भी कोने की हो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी बोला, किसी भी कोने की जब भी इक्वेशन निकालोगे, सॉरी किसी भी चीज़ की जब भी इक्वेशन निकालोगे, एक्स वाई क्या होता है, शो पीस। तो इसमें वाई शो पीस है, एक्स शो पीस है, इनको हाथ नहीं लगाएंगे, जबकि y1 0 हो गया, x1 0 हो गया, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 0 0 आप निकाल चुके हैं, माइनस जी अपॉन एफ, तो माइनस जी अपॉन एफ आ गया। अब आप मुझे बताएं माइनस जी इंटू एक्स माइनस जी एक्स, वहाँ जाके क्या होगा, प्लस जी एक्स, जबकि एफ इंटू वाई एफ वाई। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, सही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 0 0, जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? आइए जनाब एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, और ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करें एट 0 0। आप ये बात जानते हैं कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है जी, लेकिन ये कब है, एट 0 0। अगर कोई और पॉइंट होता तो फिर ये नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है, अगर क्योंकि यहाँ बोला हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0, तो ये रही वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन एट 0 0। तो इसका मतलब एक्स वाई तो शो भी था, मुझे जी और एफ चाहिए। तो जनाब मैंने क्या किया, कंपेयर करवाया, 2g को लिया 6 के बराबर, g की वैल्यू 3 आ गई, 2f को लिया -8 के बराबर, f की वैल्यू -4 आ गई, और c -24 है। मेरे काम की g और f है। मुझे पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 0 0 क्या होती है, जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0, जी की जगह 3, एफ की जगह -4, एक्स वाई तो शो पीस है, ऐसी ले रहे। तो देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डायरेक्ट, कोई आपने मैथमेटिक्स लंबी चौड़ी नहीं करी, आपके पास आंसर आ गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। लेकिन अगर यही सेम सर्किल की इक्वेशन हो, क्योंकि दोनों कैसे बता रहा है, सर्किल की इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है। अगर दोबारा ये वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, लेकिन अब ऑरिजिन की जगह एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया -1 2। तो अब आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आपको y1 गिवन है 2, आपको x1 गिवन है -1, जबकि एक्स वाई शो पीस है। अब आपको m निकालना है, किसी m मतलब स्लोप, और क्योंकि ये कोनिक है, टेंजेंट के स्लोप की बात हो रही है, और ये रहा हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक फार्मूला, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट का फॉर्मूला, कि जब भी आपको ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना हो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो वी हैव अ फॉर्मूला माइनस इंटू जी प्लस एक्स वन अपॉन एफ प्लस वाई वन। तो देखें
जनाब माइनस ऐसी रहा अपनी जगह, जी हमें पता है 3 है क्योंकि सेम सवाल है, दोबारा नहीं निकाला, जी 3 है, एफ माइनस 4 है, जबकि x1 दे दिया मुझे -1 और y1 दे दिया मुझे 2। जब मैंने सिम्प्लीफाई किया तो ये 3 - 1 2 हो गया, ये -2 आ, -3 - 1 2, माइनस इंटू 2 -2, जबकि -4 + 2 क्या होता है -2, कैंसिल आउट हुए 1, तो स्लोप आ गया मेरे पास 1। तो मैंने फॉर्मूला लगाया y - y1 = mx - x1। y1 क्या था 2, m क्या था 1, x1 क्या -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। सिंप्लीफाई किया x + 1 × x + 1 होता है, प्लस का x यहाँ आ गया, अच्छा x + 1 × x + 1 ही रहा। मैंने क्या किया बेटा, एक यहाँ मैंने ब्लेंडर कर दिया है, ये प्लस x यहाँ पे आके माइनस का x हो जाएगा, -x बन जाएगा ये, और +1 यहाँ आके -1 बन जाएगा। तो ये -x + y -3 आपका आंसर आ गया। ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन है, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, 2 है। तो उम्मीद करते हैं आपको टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ कर्व और स्पेसिफिक, ये जनरल स्लोप है टेंजेंट लाइन का, ये स्पेसिफिक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ये ओरिजिन पे टेंजेंट लाइन का स्लोप है। और मैंने आपको एक एक इक्वेशन भी सिखा दी। ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की, लेकिन पॉइंट क्या है 0 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 0 0। इज इट क्लियर? आइए आगे चलते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टेंजेंट्स की। अगेन वी हैव अ सर्किल, हमारे पास सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। ये मैंने 3 देखिए, ये तो सेंटर है, ये जो पॉइंट है ना O, ये सेंटर है, बल्कि मैं O की जगह इसको सेंटर ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मेरे पास सेंटर है। अब मैंने बेटा 3 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक पॉइंट P लिखा हुआ है, एक पॉइंट Q लिखा हुआ है, एक पॉइंट R लिखा हुआ है। P जो है वो सर्किल के अंदर है, Q सर्किल पर है, R सर्किल के बाहर है। मतलब वी कैन से डेट P इनसाइड द सर्किल है, Q ऑन द सर्किल है, R आउटसाइड द सर्किल है। बेटा अगर मैं पहले पॉइंट P की बात करूँ, एक स्पेसिफिक पॉइंट है कोई भी x1 y1, तो बेटा याद रखिएगा अगर पॉइंट किसी भी कोनिक के कर्व के अंदर हो तो उसमें कोई भी टेंजेंट नहीं होता, क्योंकि टेंजेंट के लिए शर्त है कि सर्किल के एक पॉइंट से पास हो। ये तो सर्किल के अंदर है तो नो टेंजेंट। इसका मतलब इनसाइड द इक्वेशन लेस देन 0 है, इनसाइड द सर्किल है, क्योंकि सर्किल के अंदर है तो लेस देन 0। अच्छा अगर मैं बात करूं पॉइंट Q की, क्योंकि पॉइंट Q सर्किल पर है, बेटा याद रखिएगा कोई भी पॉइंट किसी कर्व पर हो तो उस पर एक टेंजेंट होता है, तो देखिए 1 टेंजेंट, और इक्वेशन इक्वल टू 0 है क्योंकि ऑन द सर्किल है इसलिए इक्वल टू। लेकिन R की बात करूं, क्योंकि R आउटसाइड दी सर्किल है, याद रखिएगा कोई भी पॉइंट सर्किल के आउटसाइड हो उस पर बेटा 2 टेंजेंट लाइनें होती हैं। अब वो कैसे होती है, ये थ्योरम है, ये O लेवल स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है एंगल सर्किल एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर, आपने भी पढ़ा था मैट्रिक मैथ्स के अंदर। अब जगह नहीं है ना, अगर आगे दिखाता है, वो होता ही है कि एक लाइन यहाँ से पास होती हुई आएगी, एक लाइन यहाँ से, लेकिन हम थ्योरम पे नहीं जा रहे। बस ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के आउटसाइड है तो उसमें 2 टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं। लिखा हुआ है आउटसाइड दी सर्किल ग्रेटर देन 0, इनसाइड है तो लेस देन है, आउटसाइड है तो ग्रेटर देन है, और ऑन द है तो इक्वल टू है। इसी तरह एक और चीज़ है आपके पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। बेटा याद रखिएगा किसी भी टेंजेंट लाइन की यू कैन फाइंड लेंथ, आप किसी भी टेंजेंट लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, L = √x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। क्या मतलब, अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आपको x1 y1 चाहिए, मतलब एक पॉइंट चाहिए, और वही x1 y1 यूज हो रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, और GFC चाहिए। इसका मतलब अगर आपको किसी भी सर्किल के टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, x1 y1 एक पॉइंट और GFC। अब एक क्वेश्चन है जो कि आपने खुद करना है, सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 2x² + 2y² + 5x + 7y - 13 = 0। पहली चीज़ इक्वल्स टू है, इक्वेशन है। दूसरी चीज़ x² y² है, कोनिक है। तीसरी चीज़ क्या डिग्री 2 के कोफिशिएंट सेम है, ये भी 2 ये भी 2, इसका मतलब ये सर्किल है। अब आपको एक पॉइंट भी दे दिया 1 1, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। अब ये जो 1 1 है इसका मतलब ये 1 x1 है और ये 1 y1 है, तो इसका मतलब आपको x1 y1 तो मिल गया। अब आपको चाहिए GFC, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बच्चे गलती क्या करते हैं,
बच्चे फ़ौरन कंपेयर कराएंगे कि भाई 2g बराबर है 5k और 2f बराबर है 7k। बेटा ये रॉन्ग है। क्यों? मैंने कहा था कंपैरिजन कराने के लिए एक बात याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी 1। तो पहले स्टेप में आप करेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, मतलब इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इसको भी डिवाइड बाय 2, 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 इवन 0 को भी डिवाइड बाय 2। पहले इन दोनों के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके बाद आप कंपेयर कराएंगे, 2g ले लेगा, 2f ले लेगा और c ले लेगा। तो यहाँ से आपको GFC मिल जाएंगे, x1 मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, हो जाए गुड और ना हो सके वेरी गुड। क्यों सर ये क्या बात हुई, नहीं हो सके वेरी गुड? बेटा जब कोई चीज़ आप प्रैक्टिस करने बैठते हो आपसे हो जाती है, चलें ये तो अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लेकिन कोई चीज़ आप करने बैठो आपसे ना हो, और जब आपसे नहीं होगी तो आप इंतज़ार करेंगे किसका? मेरा। और जब आप इंतज़ार करेंगे, मुझसे जब पूछेंगे, मैं जब बताऊँगा, तो वहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। इज इट क्लियर? चलिए अब सर्किल का लास्ट टॉपिक रह गया है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सही है, ये लास्ट टॉपिक है सर्किल का, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एग्जाम्पल देते हैं बेटा, अगर मेरे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, एग्जाम्पल ले लें, एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, 0 0 ले लिया। और आप ये बात जानते हैं, लास्ट लेक्चर बताया था, अगर सेंटर 0 0 हो तो इक्वेशन क्या होती है? x² + y² = r²। और एक टेंजेंट लाइन इससे पास हो रही है, एक लाइन जो सर्किल के एक पॉइंट से पास हो रही है, और किसी भी कर्व से कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो, कर्व के एक पॉइंट से पास हो, उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया, y = mx + c। आप जानते हैं टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एक जनरल फॉर्मूला एक और होता है, y = mx + c। अब मैं अगर +y को वहाँ ले जाऊँ तो इसको कह सकता हूँ मैं mx - y + c = 0। अब आप मुझे बताएं, ये एक लाइन है आपके पास, L स्टैंड्स फॉर लाइन, और ये एक सेंटर है। O से L तक का डिस्टेंस क्या शो कर रहा है? जी जनाब, जो सोच रहे हैं वही है, रेडियस। क्योंकि फिक्स पॉइंट से किसी भी कोने पे जाओ, तमाम के तमाम डिस्टेंस क्या शो करते हैं? रेडियस। तो वी कैन से डैट OL स्टैंड्स फॉर रेडियस। बार क्यों लगा दिया? O इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, O इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, L इज़ द एंडिंग पॉइंट। O to L जा रहे हैं, लेंथ है इसलिए बार लगा रहा है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, मॉड लगा दिया। अब अगर मैं ये पॉइंट है, ये लाइन है, अगर मैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूँ, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3.2 में पढ़ा है, क्या फॉर्मूला था? mod ax + by + c / √a² + b²। और O से L तक का डिस्टेंस क्या शो कर रहा है? रेडियस। अब आप मुझे बताएं, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? m। x क्या है? पॉइंट क्या दिया अब आपको? 0, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -1, y क्या दिया हुआ है? 0, c क्या है? आपके पास c है, जबकि a कोफिशिएंट ऑफ x क्या था आपके पास? m² आ गया। b कोफिशिएंट ऑफ y क्या था? -1 का स्क्वायर आ गया। r था, r है। सिंप्लीफाई कर लें तो m × 0 0 -1 × 0 0, तो c + 0 + 0 क्या होगा? सिंपल c। ये डिवाइड हो जाएगी, क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा m² + 1, तो c = r × √m² + 1। रूट को कौन काटता है? स्क्वायर। मैथ्स में कोई भी काम करेंगे बोथ साइड, तो जब मैं बोथ साइड करूँगा तो c का स्क्वायर बन गया ये, और r का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो c² बराबर हो गया r² × 1 + m²। ये डायरेक्ट भी MCQ पूछ सकता है, नहीं तो एक सवाल इस तरह भी आ सकता है। ये देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है y = 2x + k। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट टू दी कर्व। देखें ये ज़रा नोट करें, x² + y², कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है, इसका मतलब ये सर्किल है, इसमें x की टर्म मिस है, y की टर्म मिस है, तो इसका मतलब इसका सेंटर 0 0 है। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर एक टेंजेंट लाइन हो और एक सर्किल की इक्वेशन इसका सेंटर 0 0 हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है, कंडीशन है कि c² बराबर होता है r² × 1 + m²। और बोल रहा है k फाइंड करो। तो सबसे पहले मुझे बताएं यहाँ पे m क्या होगा? अगर मैं इसे कंपेयर कराऊँ y = mx + c से, तो m की जगह 2 आ रहा है, c की जगह k आ रहा है, और यहाँ पे x² + y² = r² होता है, तो r² 36 आ रही है। अब हम कंडीशन जानते हैं कि अगर कोई टेंजेंट लाइन सर्किल्स पे, अगर कोई लाइन टेंजेंट है सर्किल पर, कौन से सर्किल पर? जिसका सेंटर 0 0 है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो हमारे पास कंडीशन होती है c² = r² × 1 + m²। तो बताइए c की वैल्यू क्या थी? k, तो k² बन गया। r² की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 36, 1 प्लस अपनी जगह मौजूद है, m की वैल्यू 2 थी, तो
एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा 1 + 4 = 5। हम 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका रूट ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर को कौन काटता है, रूट। मैथ्स में कोई भी काम करेंगे बोथ साइड, रूट के नखरे याद है, प्लस माइनस। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ के इज +/6√5। तो जनाब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोनिक का सर्किल पोर्शन, यहाँ पे हमने सर्किल को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सर्किल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि कोनिक सेक्शन है, जिसका पहला पार्ट है पैराबोला, देन एलिप्स और फिर हाइपरबोला। क्या बोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें।